नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 13 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। तो अभी हाल ही में डिजिटल नोमैड वीज़ा की घोषणा इंडोनेशिया ने की है। तो जान लेते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। तो यह वीज़ा रिमोट वर्कर्स को कर मुक्त रहने की अनुमति देगा। रिमोट वर्कर्स का मतलब होता है कि जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना कार्य करते हैं, मतलब कि उनका कार्य एक स्थान पर रहकर नहीं किया जा सकता, अलग अलग स्थानों पर जाकर वो अपना कार्य करते हैं। तो डिजिटल नोमैड ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह की यात्रा करते हुए रिमोट वर्क करते हैं और अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे होते हैं। अब बात इंडोनेशिया की हो रही है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा बनेगी। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। तो अभी हाल ही में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और विज्ञान भारती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के साथ मिलकर यह आयोजन किया है। प्रफुल्ल चंद्र रे की बात करें तो इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को खुलना जिले में, बांग्लादेश के खुलना जिले में हुआ था, जो और गांव सरौली में हुआ था, ठीक, जो कि सरौली कटीपारा के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध रसायनज्ञ व स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र रे। इनकी 161वीं जयंती पर यह सम्मेलन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के बारे में जानकारी ले लें। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरविंद केजरीवाल हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू हैं। जिले 11 हैं। राज्य के पक्षी गोरैया है। राज्य के पशु हनुमान लंगूर है। राज्य के दिवस 21 नवंबर है। लोकसभा सीट 7 हैं। राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर एंथ्रेक्स रोग की उपस्थिति का पता चला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में केरल में एंथ्रेक्स रोग की उपस्थिति का पता चला है। देख लेते हैं कहाँ पर पता चला है केरल में। तो केरल के त्रिशूल जिले में, कहाँ पर? केरल के त्रिशूल जिले में इस बीमारी का पता चला है। एंथ्रेक्स कैसी बीमारी है? तो यह रोग बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण फैलने वाली एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। इसे मैंगलीग्रेट पस्ट्यूल या वूल सार्वर रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। WHO के अनुसार यह मुख्य रूप से शाकाहारी जीवों की बीमारी है। अब केरल की बात हो रही है क्योंकि ये बीमारी केरल में पाई गई है। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मलयालम और तमिल है। जिले वर्तमान में 14 हैं वर्ष 2017 तक। राज्य के पुष्प कन्निकोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। इस तरीके से केरल का कोड बनता है 20-9-140। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत में ने कितनी रैंक है, भारत की कितनी रैंक है? ऑप्शन ए 43वीं, ऑप्शन बी 37वीं, ऑप्शन सी 35वीं, ऑप्शन डी 34वीं। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की इस बार 37वीं रैंक है। ठीक, और भारत की 37वीं रैंक है तो पहली किसकी है? तो पहली डेनमार्क की है। पहली रैंक किसकी है? डेनमार्क की है। इसमें कुल 63 देशों को रैंक दी गई है और इस रैंक में भारत पहले 43वें स्थान पर था और अब 37वें स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए PT ऊषा, ऑप्शन बी इलैयाराजा, ऑप्शन सी वीरेंद्र हेगड़े, ऑप्शन डी V विजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो हाल ही में इन उपरोक्त सभी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। PT ऊषा की बात हो रही है तो PT ऊषा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। PT ऊषा का पूरा नाम पिलावुलकंडी थेकापराम्बिल ऊषा, इनको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत के ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। इनका जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य जो विकल्प हैं, ये इलैयाराजा एक संगीतकार हैं और वीरेंद्र हेगड़े और V विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और आप जानते होंगे भली बात ही कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 250 है और राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय कुमार जंजुआ को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो अभी हाल ही में विजय कुमार जंजुआ को पंजाब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब की बात हो रही है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवंत मान हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल हैं। राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, अभी कुछ समय पहले विवाद में रही थी। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी और पंजाबी प्रमुख भाषाएं हैं। जिले वर्तमान में 22 हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य के वृक्ष शीशम है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। राज्य के दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। इस तरीके से इसका कोड 13-7-117। नेक्स्ट, T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी लसिथ मलिंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एक कारनामा करने वाले भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बने हैं। इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गंगटोक। तो हाल ही में पहली बार
AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें 75 AI उत्पादों को लॉन्च किया गया है। 75 क्षेत्र उत्पादों के विवरण वाली एक भौतिक और ई पुस्तक भी लॉन्च की गई है। गौरतलब है कि रक्षा में AI को बढ़ावा देने हेतु रोड मैप प्रदान करने के लिए 2018 में रक्षा पर AI टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन। ये याद रखेंगे कि AI को बढ़ावा देने हेतु रोड मैप प्रदान करने वाली संस्था टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी 2018 में, और इसके अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन ए अर्जुन बबूता, ऑप्शन बी सोमा दत्त, ऑप्शन सी लुकास कोजेनिस्की, ऑप्शन डी सौरभ चौधरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन बबूता। ISSF विश्व कप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अर्जुन बबूता ने जीता है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चांगवोन कोरिया में किया जा रहा है 9 से 21 जुलाई तक। कब से? 9 से 21 जुलाई तक किया जा रहा है। और ये पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह एक ब्लू रिबन इवेंट है, और पहला ISSF विश्व कप कब हुआ था? तो 1986 में मैक्सिको सिटी में हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु हैं, इसके मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन सकता है, यानी कि चीन को पिछाड़कर 2023 में भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन सकता है। 15 नवंबर 2022 तक वैश्विक आबादी 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 जून से 1 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया गया। सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या व पुर्तगाल सरकार द्वारा की गई। तीसरा कथन, पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और चौथा है सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा है। अब इन चारों कथनों की बात करें तो ये चारों ही कथन सही हैं। तो कूट के प्रयोग में जिसमें उपरोक्त सभी होगा वही सही होंगे। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही होगा। महासागर की बात हो रही है तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाह्नवी डोंगेती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जाह्नवी डोंगेती ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। बात आंध्र प्रदेश की हो रही है तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक। और इसका पुनर्गठन कब किया गया है? तो वो 2 जून 2014 को किया गया है। इससे कटकर तेलंगाना एक अन्य राज्य स्थापित किया गया है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन हैं।
राजधानी हैदराबाद है 10 वर्षों तक, और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। ठीक, और जिसका शिलान्यास 22 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी ने किया है। पड़ोसी राज्यों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं, और अब तेलंगाना भी इसका एक पड़ोसी राज्य है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो तेलुगु और उर्दू हैं। ज़िलों की बात करें तो 13 हैं। अभी हाल ही में कुछ ज़िले इसके बढ़ा दिए गए हैं, तो अपडेट करके आपको बताए जाएंगे। राज्य के वृक्ष नीम है। राज्य के पक्षी धनेश यानी कि इंडियन रोलर है। राज्य के पशु काला हिरन है। राज्य के दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 175 हैं। इस प्रकार आंध्र प्रदेश का कोड होगा 2511-175। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 किसने जीती है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेकलर, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 चार्ल्स लेकलर ने जीती है। चार्ल्स लेकलर इसमें पहले स्थान पर थे, मैक्स वर्स्टप्पन दूसरे स्थान पर थे और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर थे। अब ग्रांड प्री की बात हो रही है तो देख लेते हैं। फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री के विजेता थे कार्लोस सेंज। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्री के विजेता थे चार्ल्स लेकलर। फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रांड प्री के विजेता थे सर्जियो पेरेज। और फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमागना ग्रांड प्री के विजेता थे मैक्स वर्स्टप्पन। इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन ए FSSAI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी बोर्ड किसके साथ सहयोग करेगा? तो इसरो के साथ सहयोग करेगा। बात इसरो की हो रही है तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। और निर्मला सीतारमण कौन है? तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं और ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं। ठीक, अमिताभ कांत की बात करें तो अभी हाल ही में इनको G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। इनसे पहले G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में पूर्व नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IAF द्वारा AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 विंबलडन पुरुष ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। ठीक, अब ओपन खिताबों की बात हो रही है तो 4 ओपन खिताब होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो 3 के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, तो देख लेते हैं इन तीनों के महिला और पुरुष एकल के विजेता। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास की घोषणा कर दी है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन का इगा स्वीटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और विंबलडन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब एलिना रिबाकिना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में कौन शामिल हुए? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शामिल हुए। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे कपड़ा मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी मत्स्य पालन डेयरी मंत्री हैं। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। तो अभी हाल ही में रूस के साथ तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। बात रूस की हो रही है तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की करेंसी रशियन रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की बात हो रही है, इसका ऑप्शन होगा बी जर्मनी। जर्मनी में ही बोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी के राष्ट्रपति वोल्टर स्टीनमियर और करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वरोआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी पोलैंड। तो अभी हाल ही में वरोआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसके जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, एंथनी अल्बनीज हैं और इनकी करेंसी डॉलर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए ओंस जबूर, ऑप्शन बी एलिना रिबाकिना, ऑप्शन सी स्टोमानोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी पीछे ही बताया कि एलिना रिबाकिना ने विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब जीता है और किसको हराकर? ओंस जबूर को हरा करके जीता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी भोपाल। तो हाल ही में पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को सूरत में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड के विषय में जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जब ये बिहार से कटकर एक राज्य बना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, राजधानी रांची है, पड़ोसी राज्य
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी, संथाली, मुंडारी हैं। जिले 24 हैं और राज्य के पुष्प पलाश है। राज्य के वृक्ष साल का वृक्ष है। राज्य के पक्षी कोयल है। राज्य के पशु हाथी है। राज्य के दिवस 15 नवंबर। विधानसभा सीट 81 हैं, लोकसभा सीट 14 हैं और राज्यसभा सीट 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए लोगो को किसने जारी किया है? ऑप्शन ए श्री अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन बी श्री मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री DPS नेगी। तो 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती ने अपना नया लोगो जारी किया है और इसे किसने जारी किया है? तो प्रसार भारती के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इसको जारी किया है। ठीक, अब अन्य नामों को देख लेते हैं जो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। श्री मयंक कुमार अग्रवाल, तो ये प्रसार भारती के वर्तमान में CEO हैं। और ऑप्शन डी में देख लें श्री DPS नेगी, तो ये प्रसार भारती के एक कार्मिक सदस्य हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये 25 क्वेश्चन ही थे। कल फिर मुलाकात होगी 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।